दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ नागपुर शहर के वरिष्ठ एडवोकेट नितिन देशमुख सर उपस्थित हैं। आप सभी को पता है कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 24 अप्रैल को होने जा रहे हैं, जिसके लिए माहौल अभी से गर्माता जा रहा है। लेकिन सबसे ऊपर जो दावेदारी जिनकी मानी जा रही है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, वो है नितिन देशमुख सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। नितिन सर, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एडवोकेट नितिन देशमुख 2001 से नागपुर एंड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहा हूँ। 2001 से काम करते वक्त अनेक वकीलों के साथ उनके साथ मुलाकातें होते गई, उनके बारे में जानने का मौका मिला। यही कार्य करते हुए 2016 से 2018 में यही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में एज अ सहायक सरकारी वकील असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर करके गवर्नमेंट की तरफ से अब नियुक्त किया गया था और वो काम भी मैंने किया। फिर उसके बाद मेरा टेन्योर ख़त्म होने के बाद 2018 से 22 ये पीरियड के लिए मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा रहा था। मुझे लोगों ने चुन के दिया और उसके बाद एज अ सेक्रेटरी करके मैंने डिस्ट्रिक्ट बार को सेवा दी है। नितिन सर, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही कहा कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम जो है आपका लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रेसिडेंट चुनकर आ जाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किन बातों को देंगे? देखो, बेसिकली 2018 से 22 का जो मुझे अनुभव मिला है, जो लोगों ने विश्वास मुझ पे दिया था, मुझ पे रखा था, उस विश्वास के साथ ही मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी करके काम कर पाया। उस पीरियड में कोविड-19 भी आया, जिसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए। हमारे वकील वर्ग को भी बहुत तकलीफ हुई, सर्वसामान्य लोगों को भी बहुत तकलीफ हुई। बहुत कुछ सीखने को भी मिला और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने ऊपर थी, मेरे ऊपर थी, उसको न्याय देने का भी मैंने कार्य किया। वही काम करते करते यहाँ पे मैंने इंडियन एडवोकेट मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म की, ये वकीलों के हितों के लिए है। जहाँ पे वकीलों को जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स रहते हैं, जो जूनियर्स आते हैं, उन लोगों को काम करते वक्त बहुत सारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसा उनको कहीं तो भी अपन ने फाइनेंस प्रोवाइड करने को होना, ये सोच के ही हमने यहाँ से फाइनेंस के भी सुविधा उपलब्ध कराई, ताकि वो अपना लैपटॉप, अपना टेबल, कुछ सॉफ्टवेयर अपलोड करके अपनी प्रैक्टिस जारी कर सके। ये उसके पीछे का पर्पस था। जो नए बच्चे आते हैं, जिनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है, उनको अपन कम कीमत में, नो प्रॉफिट नो लॉस में अपन उनको रेडीमेड कोट, रेडीमेड शर्ट और पैंट पीस भी अपन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बार, जब मेरा टेन्योर रहा 18 से 22, उस समय मैंने फर्स्ट टाइम एडवोकेट्स लोगों को 100 रुपये में लॉ डायरी प्रोवाइड की थी, जो आज तक कोई कर नहीं पाया। लेकिन कोरोना आने के कारण, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के कारण वो चीज़ों को फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। रहा अभी अध्यक्ष पद के लिए जो आपने बोले दावेदारी है, 2018 से 22 या 2001 से लेके आज तक मेरा कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ नहीं। मैं सब लोगों के साथ मिलनसार ही रहा है, उनके सुख में दुख में हमेशा शामिल होते रहा। और एक एडमिनिस्ट्रेशन करके, क्योंकि जिला बार बोले तो ये एक वकीलों का बहुत बड़ा संगठन है, और इस संगठन की गरिमा भी मुझे रखते हुए आगे बढ़ना है, और ये गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैंने कार्य किया है। मेरे हाथ से ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाया कि जिससे इस स्टीम बार के जो रेपुटेशन को कहीं ठेस पहुंच सके। रहा जहाँ तक फाइनेंशियल इसका, तो मेरे ही टेन्योर में मैंने जो ऑडिट किया था, जो इसके पहले ऑडिट नहीं हुआ था 2-3 टेन्योर का, वो ऑडिट मैंने 18 से 22 की इसमें किया। लेकिन कुछ कारणवश मेरे टेन्योर का ऑडिट नहीं हो पाया, क्योंकि ऑडिट करना बोले तो
स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाना पड़ता है, तो जिसमें तकलीफ हुई, कोरोना के कारण भी तकलीफ हुई, जो बाद में हमारे जो अभी की बॉडी है बागड़े सर जिसके प्रेसिडेंट है सचिव मनीष रणदिवे, इन्होंने उसको कंटिन्यू किया। मैं चाहता हूँ कि जो परंपरा जिला वकील संगठन की रही है उस परंपरा को आगे लेके जाना है। लोगों का विश्वास, लोगों का अपनापन जो मुझे उन्होंने 18 से 22 में दिखा है, वही विश्वास के साथ मैं आज जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। मैं लोगों से अपेक्षा ही करता हूँ कि लोग, क्योंकि बहुत लोगों ने, वकील लोगों ने देखा है काम, उस काम को देखते हुए मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे आप चुन के दो, जो मैंने काम किया है बाकी लोगों ने भी किया है, वो काम को देखते हुए आप अपना प्रतिनिधि, अपना हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसा रहेगा, ये हमारे वकील वर्ग को सोचना है। क्योंकि मेरे अगेंस्ट में जो प्रत्याशी आए हैं, क्योंकि हमारे इतिहास में, जिला वकील संगठन के इतिहास में ऐसा है कि कोई भी वकील अगर सेम पोस्ट के लिए खड़ा होता है तो उसे हमारे जिला वकील संगठन ने हमेशा नकारा है। इसके पहले भी इतिहास गवाह है, जो खड़े हो गए प्रेसिडेंट होने के बावजूद प्रेसिडेंट के लिए, उनको उन्होंने हराया है। पिछले इलेक्शन में भी वही ट्रेंड कंटिन्यू रखा गया और मुझे आशा है कि इस इलेक्शन में भी वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सही मायने में देखा जाए तो महिला वकील रहो, जूनियर्स रहो, सीनियर एडवोकेट्स रहो या मेरे कलीग्स रहो, मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। उनके सुख दुख में, उनके हर कार्य में पार्टिसिपेट किया हूँ। जो समस्या रहती थी, छोटी छोटी समस्या रहती थी, उन समस्याओं को दूर करने का मैं प्रामाणिकपणे प्रयास किया है। जहाँ तक महिलाओं की बारे में आप जो बोल रहे हैं, जहाँ पे फैन फॉलोइंग ज़्यादा आप बोल रहे हैं, उन लोगों ने उनकी जो समस्या है उस समस्याओं को, क्योंकि महिलाओं की समस्या जो थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस चीज़ों, उनको समस्याओं को निराकरण करने का भी मैंने काम किया। उनके साथ मिलके अपने को क्या महिलाओं के हित के लिए काम करना चाहिए, ये जानकारी मैं हमेशा उनसे मिलके लेता था, जिसके कारण उनको मेरे बारे में एक अपनापन लगा। उनको कभी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आते वक्त हमारे ऑफिस ने कभी रोका नहीं। इसके पहले ऑफिस में जाते वक्त सोचना पड़ता था कि अंदर में जाना है कि नहीं जाना, लेकिन जब मेरा टेन्योर आया तो उस टेन्योर में सभी को अलाउ किया गया। भले हमारी सोसाइटी क्या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कोई काम होंगे, मीटिंग होंगी, तो मीटिंग को दरकिनार करते हुए मैं उन लोगों की समस्या सुनता था, जिसके कारण उन लोगों में एक अपनेपन की भावना उनके मन में निर्माण हुई है, जिसके कारण आज उन लोगों में सबसे लोग मुझे लाइक करते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नागपुर में प्रेसिडेंट के प्रबल दावेदार नितिन देशमुख सर। आने वाली 24 अप्रैल को इलेक्शन होने वाला है और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले नंबर पे जो है वो एडवोकेट नितिन देशमुख सर का नाम आ रहा है। कारा न्यूज़ की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज़। नमस्कार।